अस्सलाम वालेकुम। कल हमने ये एस इनहिबिटर्स का पढ़ लिया था। आज हम एल्काइलेटिंग एजेंट्स करते हैं। एस इनहिबिटर्स का हमने पढ़ा था कि ये रीनल फेलियर करवाते हैं बेबी में, और पोर्टर सीक्वेंस करवाते हैं, ओलिगोहाइड्रामिनोज करवा देंगे, एंड देन लंग की हाइपोप्लेसिया। अल्काइलेटिंग एजेंट्स का पढ़ते हैं मल्टीपल एनॉमलीज, फेशियल एबनॉर्मेलिटीज़, एयर की, और एब्सेंस ऑफ द डिजिट्स। अच्छा, उसके बाद अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आता है कि ये ऑटोटॉक्सिसिटी करवाते हैं। अच्छा, इसमें बेबी का पूछता है कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का ऑटोटॉक्सिसिटी सिर्फ बेबी में, और जो एडल्ट्स हैं ना उसमें नेफ्रोटॉक्सिक भी होते हैं और ऑटोटॉक्सिक भी होते हैं। ये रीनल फेलियर भी करवाते हैं और ऑटोटॉक्सिसिटी भी करवाते हैं एडल्ट्स में जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स लेते हैं। उसके बाद एंटी एपिलेप्टिक्स का पूछते हैं, वेलप्रोइड का देखिए पूछते हैं, बिकॉज ये बहुत कॉमन है, और जब हम किसी फीमेल को रिकमेंड करते हैं एंटी एपिलेप्टिक्स तो वो हम एक प्रिकॉशन से रिकमेंड करते हैं। वेलप्रोइड हम उन्हें नहीं दे सकते, तो एक या दो स्पेसिफिक ड्रग हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी में यूज़ हो सकती है, तो हम फीमेल को प्रिस्क्राइब ही उस हिसाब से करते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स है क्या क्या? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज़, क्लेफ्ट पैलेट बहुत आता है, वेलब्रोइड क्लेफ्ट पैलेट करवाता है। स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ में फेलिंग्स, नेल की हाइपोप्लेसिया, फेशियल डिस्मॉर्फिज्म, और कॉमनली कॉज ड्यू टू वेलब्रोइड, कार्बामेज़ेपाइन और फेनेटन, ये 3 ड्रग्स याद रख लेना। फिनोबार्बिटोल भी करवाता है। हाई डोज फोलेट सप्लीमेंटेशन रिकमेंडेड ये भी होता है, बिकॉज जो एंटी एपिलेप्टिक्स है ना वो फोलिक एसिड की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, जो लिवर में फोलिक एसिड की मेटाबॉलिज्म है उनको इंक्रीज़ करके उसको ख़त्म कर देते हैं। तो फोलेट की हाई डोज सप्लीमेंटेशन हर एंटी एपिलेप्टिक्स के साथ रिकमेंडेड है। ठीक हो गया। डाइथाइल स्टिल बेस्ट्रोल का भी है। विजाइनल क्लियर सेल का एडिनोकार्सिनोमा बेबी में भी करवाता है और एडल्ट्स में भी यही करवाता है, और कंजेनिटल मलेरियन एनोमलीज इसमें उसे हो सकता है। फ्लोरोक्विनोलोन का कार्टिलेज डैमेज बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और फोलेट एंटागोनिस्ट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ये तो आपको पता होगा। मोस्ट कॉमनली ये ड्रग्स आप याद रख लेना, ट्राइमिथोप्रिम एंड मीथोट्रेक्सेट, ये दोनों फोलिक एसिड के लेवल्स को बॉडी में से डिक्रीज़ करते हैं, इसलिए फोलिक एसिड डिक्रीज़ होने से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। आइसोट्रेटिनॉन का है, ये विटामिन ए है, जो विटामिन ए फीमेल्स यूज़ करती हैं ना स्किन पर या ओरली लेती हैं एक्नी के लिए, इन्फ्लेमेटरी एक्नी के लिए हम विटामिन ए देते हैं, या तो क्लियर स्किन के लिए, और रिंकल्स या एजिंग कम करने के लिए भी। तो आइसोट्रेटिनॉन का ये यूजेज करती हैं। उसमें से अगर उस पेशेंट फीमेल ने यूज़ किया होगा और उसी टाइम पीरियड में अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसमें ये एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकते हैं, क्रेनियोफेशियल, सीएनएस, कार्डियक और थाइमिक के डिफेक्ट्स आ सकते हैं। और कंट्रासेप्शन मैंडेटरी, इसमें से यही होता है जब भी हम किसी फीमेल पेशेंट को विटामिन ए लगाने को देते हैं टॉपिकली या ओरली, तो ना ये आइसोट्रेटिनॉन वाला उसका टाइप ना, तो उसमें हमें कंट्रासेप्शन मैंडेटरी होती है, बिकॉज अगर उसमें बेबी हो गया तो ये वाला उसमें माइक्रोशिया वाले सिम्टम्स आ जाएंगे। लिथियम का एप्स्टन एनॉमली करवाता है, ये हमने सीवीएस में पढ़ा था। एप्स्टन एनॉमली क्या होता है ये आपको पता होगा, ट्राइकस्पिड जो वो हो जाती है। ठीक है, ये लिथियम से होता है, और लिथियम बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए हम यूज़ करते हैं। मेथिमेजोल जो हम यूज़ कर रहे थे उसमें, थायराइड का भी हम पढ़ के आए हैं, जो थायराइड की फार्मा में मेथिमेजोल हम हाइपर थायराइडिज्म में यूज़ करे थे, उसमें इसका जो साइड इफेक्ट है वो है अप्लेजिया क्यूटिस कंजेनिटा। ठीक है, कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ द स्किन हो जाएगी टिपिकली स्कैल्प पर। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन का है डिस्कलर टीथ, इनहिबिटेड बोन ग्रोथ हो जाती है, टीथ की डिस्कलरेशन, थैलिडोमाइड के लिम्ब डिफेक्ट याद कर लें, और वारफिन का बोन एंड कार्टिलेज के डिफॉर्मिटीज़, और ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी हो जाती है, सेरिब्रल हेमरेज यूज़ हैपन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इसलिए हम इसको वारफिन को प्रेगनेंसी में यूज़ ही नहीं करते। ठीक है, सब्सटेंस यूज़ का है कि अल्कोहल, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम करवाता है, इसके हम नीचे आप आके पढ़ लेंगे। कोकेन जो होता है वो प्रीटर्म बर्थ करवाएगा, लो बर्थ वेट करवाएगा, बिकॉज कोकेन वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देता है प्लेसेंटा में जो आर्टरी उसको सप्लाई करती है, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन उसके बाद सही से ब्लड और ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो प्रीटर्म बर्थ और लो बर्थ वेट के चांसेस बढ़ जाते हैं, फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो जाती है। स्मोकिंग, कोकेन, हाइपरटेंशन और इन वाली ड्रग से जो सारे वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। देन सर टोबैको स्मोकिंग का आ जाता है प्री टर्म बर्थ, लो बर्थ वेट, लीडिंग कॉज इन रिसोर्स रिच कंट्रीज़, और फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, सडन इन्फेंट फीटल डेथ देखिए स्मोकिंग की वजह से होता है, और ADHD भी स्मोकिंग की वजह से होता है। निकोटीन वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ, इम्पेयर्ड ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज़, यही मैंने आपको बताया, वेजो कंस्ट्रिक्शन के बाद उसके पास ब्लड और ऑक्सीजन नहीं जा रहा होता।
अच्छा, उसके बाद आयोडीन लेक या आयोडीन एक्सेस, तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। अगर लेक है तो बन ही नहीं रहा, अगर एक्सेस है तो वोल्फ जैकोव इफेक्ट हम ऊपर थायराइड में पढ़ के आए थे। उसके बाद मेटरनल डायबिटीज़ का कह रहा है कि कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम, कार्डियक डिफेक्ट, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मैक्रोसोमिया, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू आइसोलेट सेल्स ऑफ दी, और ये पॉलीसाइथेमिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मेटरनल डायबिटीज़ की वजह से ये सारे हो सकते हैं। कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नीचे वाला पूरा पार्ट ही नहीं होता लिम्स वाला। मेटरनल फिनाइलकीटोन्यूरिया का ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, और माइक्रोसेफेली हो जाएगी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, ये वाले आप सारे याद रख लेना, इसका मोस्टली सारा रट्टा ये, ठीक है। कोई जो याद रखने वाली 2-3 चीज़ें थी वो मैंने आपको ऊपर बता दी हैं। मिथाइल मर्क्यूरी का देख लें, और ये एक फ़िश होती है उसमें बढ़ जाता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी करवाता है, एक्सरे में देख लें माइक्रोसेफेली होती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर याद रख लेना कि अजेनेसिस है या तो ऑर्गन ही पूरा एब्सेंट है, एब्सेंट ऑर्गन ड्यू टू एब्सेंट प्राइमोडियल टिश्यू। अप्लेजिया है एब्सेंट ऑर्गन डिस्पाइट प्रेजेंस ऑफ द प्राइमोडियल टिश्यू, ऑर्गन है लेकिन प्राइमोडियल टिश्यू है लेकिन एब्सेंट ऑर्गन है। हाइपोप्लेजिया में इनकम्प्लीट डेवलपमेंट है, छोटा सा हो जाता है। डिस्ट्रप्शन में जैसे एमनियोटिक बेंड हो जाए ना, अब जब बेबी नॉर्मली ग्रो कर रहा होता है, एमनियोटिक बेंड आ जाता है, उसमें से उसको डिस्टर्ब कर देता है, तो उसमें एमनियोटिक बेंड्स के वो हो जाते हैं। मैं आपको एक बार इसमें का बाद में दिखाती हूँ कि एमनियोटिक बेंड्स के ना मार्क्स आ जाते हैं।